अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग पिवट टेबल्स के अंदर क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाटा है वो ग्रुप्स की शक्ल में बना हुआ है। अब जो ओल्डर वर्जन्स हैं उनके अंदर ये ग्रुप करने की ऑप्शन मौजूद नहीं थी। जब हम इस न्यू वर्जन जो कि 2016 और 2019 है, यहाँ पर जब पिवट टेबल को ड्रा करते हैं तो वो ग्रुपिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। ये किस तरीके से होता है, इसके लिए हम दोबारा से पिवट टेबल ड्रा करते हैं। ये हमारा रिसोर्स डाटा है। यहाँ पर आपने जस्ट सिलेक्शन करनी है और इंसर्ट टैब के अंदर जाके आपने पिवट टेबल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पिवट टेबल पे सिलेक्शन करेंगे तो ये आपके डाटा जो भी टेबल है उसको सारे डाटा को सिलेक्शन आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी, जो कि ये डॉटर लाइंस आपको यहाँ पे मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद आपने लोकेशन बतानी है कि आपका ये टेबल कहाँ पे होना चाहिए। तो मैं इस दफ़ा ये जो टेबल है इसको इसी शीट के ऊपर ड्रा करूँगा। तो यहाँ से सिलेक्शन करूँगा और मैं बता दूँगा कि जो मेरा पिवट टेबल है वो इसी शीट के एक्टिव शीट के ऊपर ही होना चाहिए। मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये इसके पिवट टेबल के फील्ड्स हैं और ये पिवट टेबल जो कि ब्लैंक पिवट टेबल है। अब ये किस तरीके से ड्रा करना है, चूँकि मैं डेट वाइज इसको या डेट्स कह लें, यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ पे रोज़ में रखूँगा तो रो हेडर्स हमारे ये डेट्स बन जाती हैं और जो वैल्यूज़ हैं ऑर्डर अमाउंट जो है उसको मैं यहाँ पर वैल्यूज़ में रख देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये इस तरीके से आपको नज़र आ जाती हैं। अगर आप यहाँ पर कुछ कॉलम हेडर्स में कुछ सेल्स को सेल्समैन या कंपनी को अगर आप यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं या रीजन्स को आप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉलम में ये रीजन्स के साथ ये कर देता हूँ। और अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए, इसको वापस करके हम यहाँ से कंपनीज़ को भी ले सकते हैं। कंपनीज़ को उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, आपके सामने अब ये डाटा आप देख सकते हैं कि इसको मैं थोड़ा सा एक साइड पर मूव कर लूँ। आप देख सकते हैं कि ये आपके पास टेबल ड्रा हो गया है और ये सारे का सारा जो है ये ग्रुपिंग की शक्ल में मौजूद है। ये 2019 और 2020। अब अगर मैं यहाँ पे जो प्लस का सिंबल है इसको क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि Q4 और ये जो 2020 है इसके अंदर देखें तो Q3 3 क्वार्टर्स। क्वार्टर मीन्स के फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं वो Q1 में होते हैं, नेक्स्ट 3 मंथ Q2 में, इसी तरीके से 3-3 मंथ का ये क्वार्टर होता है। अगर मैं यहाँ पर किसी क्वार्टर को क्लिक कर दूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जनवरी, फरवरी और मार्च इस तरीके से ये इसको दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये चूँकि न्यू वर्जन है 2016 और 2019, इस वक्त मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो 2019 है। इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ग्रुप बना देता है। अगर आप अपने पिवट टेबल को यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं तो ये आपके ऊपर डिज़ाइन देखिएगा, डिज़ाइन टैब और ये एनालाइज टैब आपको नज़र आ जाते हैं। एनालाइज के अंदर देखें ये ग्रुप की ऑप्शन मौजूद है लेकिन इस वक्त ये डिसेबल है। अब अगर मैं ये जो एयर लिखा हुआ है इसके ऊपर जैसे सिलेक्शन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हाईलाइट हो जाता है और इस वक्त ये ग्रुप नहीं अनग्रुप की ऑप्शन मुझे दे रहा है। ठीक है, एक तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसको अनग्रुप कर सकता हूँ, दूसरा अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके और मैं इसको अनग्रुप कर दूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरा सारा डाटा जो वो डेट वाइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ग्रुप बनाने के लिए क्या करना है कि जैसे ही अब मैं इसकी दोबारा से सिलेक्शन या डेट्स के ऊपर जाता हूँ तो डेट्स के ऊपर जाते साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्रुप की ऑप्शन मुझे दिखाई दे रही हैं। ग्रुप फील्ड्स आप यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्रुप की ऑप्शन मौजूद है। जैसे मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ तो देखें कि यहाँ पर एक जो हेडर आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं, बाय ईयर करना है, बाय क्वार्टर करना है, बाय मंथ करना है, किस तरीके से करना है। अगर मैं बाय ईयर्स कर दूँ तो मैं यहाँ पर जैसे सिलेक्शन करके बाय ईयर करके और मैं ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास ये 2019 और 2020 यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बाई मंथ करता हूँ, Ctrl+G किया, राइट क्लिक करके दोबारा से मैं यहाँ पर ग्रुप के ऑप्शन में जाता हूँ और मैं अब यहाँ से मंथ चूज़ कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मुख्तलिफ मंथ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये डिफरेंट मंथ्स हैं, हो सकता है कि ये मंथ रिपीट हुए हों, जैसे कि जनवरी है और नेक्स्ट यहाँ पर अगले साल का भी जनवरी होता तो ये मुश्किल हो जाता पहचान करना ये जनवरी किस साल का है। तो इसको हम दोबारा से राइट क्लिक करेंगे और ग्रुपिंग जाएंगे और यहाँ ग्रुपिंग के अंदर जाके मंथ और बाय ईयर हम इसको कर देते हैं। जैसे मैं ये करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 2019 का ये एक ही महीना है दिसंबर और 2020 के यहाँ पर बाकी मंथ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। तो इस तरीके से हम इनको हैंडल कर सकते हैं। अगर आप ये नीचे ग्रांड टोटल है इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आपने जाना है डिज़ाइन टैब के अंदर। डिज़ाइन टैब के अंदर जाके यहाँ पर आपको ग्रांड टोटल की ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से अगर आप चाहें तो ऑफ रोज एंड कॉलम्स
यहाँ से मैं कर देता हूँ जो चीज़ भी आपको यहाँ से ग्रांड टोटल हटाना है। अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि तमाम ग्रांड टोटल जो है यहाँ से वो हट जाते हैं। और अगर आपको यही चीज़ दोबारा चाहिए तो आप यहाँ से जाके और ग्रांड टोटल के ऑप्शन में, अगर आपको यहाँ पर मंथ वाइज टोटल चाहिए तो आप यहाँ से जो कॉलम्स हैं ओनली फॉर रोज़, इसको आप क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि ये वाला टोटल आ जाता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि आपको टोटल कॉलम का जो है वो नीचे चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ से जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो है कॉलम्स का टोटल नीचे दिखाई दे जाता है। और अगर सारा ही आपको रिपीट करना है, आपको कॉलम में भी चाहिए और रोज़ में भी टोटल चाहिए, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये सब टोटल के ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अगर मंथ के अंदर डेट वाइज आपके पास डेटा मौजूद है, अब जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ कि शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ द ग्रुप्स, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 2019 का जो सब टोटल है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है और 2020 का जो सब टोटल है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ग्रुप की शक्ल में क्रिएट कर सकते हैं और इसको अपने डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं, इसको आप मैनेज कर सकते हैं अपने तरीके से। उम्मीद है कि आज की इस क्लास से आपने पिवट टेबल के अंदर ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग को समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बाकी है तो कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।